नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत जिला क्षेत्र बिहार राज्य की सुर्खियां। जुड़े रहिए ताजा और बड़े खबरों के साथ। केंद्र सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2026 में कौन कौन सी बड़ी योजना और नए नियम लागू किए हैं। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए ठोस कदम को आगे बढ़ा दिए हैं। गरीबों को 3.5 लाख रुपए का पक्का मकान देने का वायदा को पूरा करने जा रहे हैं। महिलाओं के बैंक खाते में 2 लाख रुपए डीबीटी द्वारा ट्रांसफर करने का दिन तारीख बन चुका है। यह सभी योजना और नए नियम के बारे में एक एक करके विस्तार से। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर। रजौली प्रखंड में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 28,000 महिलाओं को मिली 10-10 हजार रुपए की सहायता के उपयोग का आकलन करने के लिए व्यापक सर्वेक्षण शुरू हुआ है। जीविका कर्मी मोबाइल ऐप के जरिए लाभुक महिलाओं से उनके व्यवसाय, आय और चुनौतियों की जानकारी जुटा रहे हैं। विमेन वर्क फ्रॉम होम जॉब 2026 के तहत महिलाओं के लिए घर बैठे रोजगार का बड़ा अवसर बताया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 3,215 पदों पर भर्ती की बात सामने आई है, जिसमें 10वीं पास योग्यता रखने वाली महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। विज्ञापन में 25,500 रुपए तक सैलरी का दावा किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में महिलाएं इस अवसर की ओर आकर्षित हो रही हैं। फ्री आटा चक्की योजना 2026 के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से मुफ्त आटा चक्की देने की योजना चलाई जा रही है। इस योजना का फोकस आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं पर है, ताकि वे घर बैठे कमाई का साधन शुरू कर सकें। ई श्रम कार्ड वर्क 2026 को लेकर सोशल मीडिया पर तेजी से खबरें वायरल हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि ई श्रम कार्ड धारकों को घर बैठे काम दिया जा रहा है और 10वीं से 12वीं पास युवाओं को 30,000 रुपए तक सैलरी मिलेगी। ऐसे में लाखों श्रमिक और युवा इस अपडेट को लेकर जानकारी खोज रहे हैं। देश भर की महिलाओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही इस योजना के तहत लाखों लाभार्थियों की नई सूची जारी की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 15,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता या सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वे घर बैठे रोजगार शुरू कर सकें और अपनी आय बढ़ा सकें। नमस्ते किसान भाइयों, आज हमारा अन्नदाता सशक्त हो रहा है। पीएम किसान योजना के तहत साल के 6,000 रुपए की मदद तो बस शुरुआत है, असली ताकत है। किसान पेंशन योजना सोचिए, 60 की उम्र के बाद जब शरीर थकेगा, तब हर महीने 3,000 रुपए सीधे आपके खाते में आएंगे, यानी साल के 36,000 रुपए पक्के। अब बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। मेहनत आज, सुकून कल। उठिए, इस योजना से जुड़िए और अपने भविष्य को फौलादी बनाइए। जय जवान जय किसान। महिला सशक्तिकरण की नई उड़ान बिहार की बेटियों के लिए आज शिक्षा के द्वार ही नहीं, बल्कि सफलता के रास्ते भी खुले हैं। राज्य सरकार बीपीएस सीपीटी पास करने पर 50,000 और यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रही है। यह केवल आर्थिक मदद नहीं, बल्कि उनके सपनों को उड़ान देने और प्रशासनिक सेवाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का एक सशक्त प्रयास है। साथियों, सरकार की इस जनहितैषी योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को आर्थिक संबल दिया जा रहा है। पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए की सहायता 2 किश्तों में मिलती है। वहीं दूसरी संतान बेटी होने पर 6,000 रुपए की एक मुश्त राशि दी जाती है। इस प्रकार पात्र महिलाओं को कुल 11,000 रुपए तक की मदद मिल सकती है। आइए इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाकर माताओं और बेटियों का भविष्य सुरक्षित करें। साथियों, रेल मंत्रालय का हालिया कदम हमारे युवाओं के भविष्य के लिए क्रांतिकारी है। भर्ती चक्र में पूर्व सैनिकों हेतु सुरक्षित 14,788 पदों के ढांचे में अब अग्निवीरों को भी शामिल किया जा रहा है। इसमें लेवल 1 के 6,485 और लेवल 2 के 8,303 पद शामिल हैं। इससे अग्निवीरों का सैन्य अनुभव
सीधे सरकारी सेवा में काम आएगा, जो उनके समर्पण का सम्मान और उनके करियर को नई ऊंचाई देने वाला निर्णय है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच उनके इकलौते बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री लेने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। निशांत कुमार अब तक सत्ता की चकाचौंध से दूर एक शांत और लो प्रोफाइल जीवन जीते रहे हैं, लेकिन बिहार की बदलती सियासत जल्द ही उनके डिप्टी सीएम के रूप में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने के संकेत दे रही है। राज्यसभा चुनाव के लिए लालू तेजस्वी की पार्टी आरजेडी को समर्थन देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बड़ी शर्त रख दी है। आरजेडी राज्यसभा उम्मीदवार उतारती है तो उसे जीत के लिए ओवैसी के 5 विधायक मीटर बाईपास और अवैध टोका लगाकर बिजली उपयोग करने के आरोप में 2 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के जेई की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न गांवों के कई लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन की अटकलों के बीच राजद ने भाजपा पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाया है। राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने दावा किया कि नीतीश कुमार को डरा धमकाकर राज्यसभा भेजा जा रहा है और वे लाचार महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार गुरुवार को जदयू में शामिल होकर राजनीति में प्रवेश करेंगे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने इसकी पुष्टि की। कार्यकर्ताओं और जनता के दबाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों के बीच बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव संभावित है। सूत्रों के अनुसार 5 मार्च को अमित शाह की मौजूदगी में नीतीश नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को पटना दौरे पर रहेंगे, जिससे बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। उनके इस दौरे को राज्यसभा चुनाव और संगठनात्मक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों के बीच बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर सियासी हलचल तेज है। सूत्रों के अनुसार अमित शाह की मौजूदगी में नीतीश कुमार नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अगले सीएम की दौड़ में 3 दिग्गजों के सबसे आगे हैं। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार 5 जून को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जिससे बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। यह उनके मुख्यमंत्री पद के युग के अंत का संकेत हो सकता है। बिहार में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी बढ़ गई है और तापमान में और वृद्धि की संभावना है। हालांकि 10 मार्च को बिहार के 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिहार की राजनीति में अचानक सुर्खियों में आ गए हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले निशांत के 5 मार्च को जदयू में शामिल होने की संभावना है, जिससे बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। बिहार की राजनीति में बड़ा परिवर्तन होते दिखाई दे रहा है। जेडीयू सूत्रों को अनुसार नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। बिहार में पहली बार भाजपा का सीएम बन सकता है। वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कल जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करेंगे। औरंगाबाद के पौथू थाना क्षेत्र के बरपा गांव में होली गाने के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए। 45 वर्षीय संजय शर्मा की इलाज के दौरान स्वर्गवास हो गई, जबकि 50 वर्षीय गणेश शर्मा गंभीर रूप से घायल हैं। चिराग पासवान के बयान ने बिहार राज्यसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीदवारी पर संशय पैदा कर दिया है। एनडीए ने 5 सीटों में से बीजेपी के 2 नाम नितिन नवीन, शिवेश कुमार राम घोषित किए हैं। बिहार में बड़े सियासी उलटफेर की संभावना है, जहां सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं और अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का हो सकता है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी पर जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया है। बक्सर के सारिमपुर घाट पर होली के बाद गंगा स्नान के दौरान 13 वर्षीय कुश कुमार डूब गया। दोस्तों के साथ नहाते समय वह गहरे पानी में चला गया। एक किशोर को बचा लिया गया, लेकिन कुश का पता नहीं चला। मुजफ्फरपुर से बेतिया तक NH 139W ग्रीनफील्ड 4 लेन हाईवे परियोजना को 3,822 करोड़ रुपए की लागत से हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर मंजूरी मिली है।
नया मार्ग यात्रा समय को 6 से 7 घंटे से घटाकर 2.5 से 3 घंटे कर देगा, जिससे मुजफ्फरपुर पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को लाभ होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों पर पटना में जदयू कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री आवास के बाहर जुटे कार्यकर्ताओं ने ललन सिंह और संजय झा के खिलाफ नारेबाजी की, उन्हें जयचंद तक कहा। कुछ कार्यकर्ता भावुक होकर रो पड़े, बोले नीतीश के बिना उनका क्या होगा। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों के बीच बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा तेज है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला सीएम बीजेपी से होगा। पप्पू यादव ने मांझी चिराग और लालू यादव से निशांत को सीएम बनाने की अपील की है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं। उनका मुख्यमंत्री सफर मार्च 2000 में शुरू हुआ था और अब मार्च में ही समाप्त हो रहा है। यह फैसला बिहार और देश की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। इस पर तेजस्वी यादव ने भाजपा पर बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा जदयू को खत्म कर देगी और पिछड़े नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देगी। तेजस्वी ने नीतीश के प्रति सहानुभूति भी व्यक्त की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव लड़ने के ऐलान से सियासी पारा चढ़ गया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नीतीश को अवसरवादिता का शिखर पुरुष बताते हुए कहा कि वे अपने ही विनाश के लिए भाजपा के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर बिहार की राजनीति में नया अध्याय जोड़ा है। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद वे संसद के उच्च सदन में जाने की तैयारी में हैं, जिसे वे अपना अधूरा संसदीय सपना बताते हैं। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने की चर्चाओं के बीच बिहार की राजनीति में हलचल है। जदयू नेता केसी त्यागी ने नीतीश युग के अंत के आकलन को खारिज किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बाद बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर हलचल तेज है। भाजपा नए प्रयोग के तहत अति पिछड़ा वर्ग या गैर यादव ओबीसी से किसी चेहरे को सीएम बना सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की अटकलों के बीच जदयू नेता ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का निजी फैसला होगा, क्योंकि जदयू उन्हीं की बनाई पार्टी है। ललन सिंह ने नीतीश के विकास कार्यों की भी सराहना की। पटना में होली का उत्साह चरम पर है। मंत्री रामकृपाल यादव गांधी मैदान में होली गीतों पर थिरकते दिखे। दीघा विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया ने भी बग्घी पर जुलूस निकाला। शहर भर में लोग रंगों में डूबे हैं। युवा कपड़ा फाड़ होली खेल रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 के लिए अपनी संपत्ति का विवरण सार्वजनिक किया है। घोषणा के अनुसार उनके पास 20,552 रुपए नकद और बैंक खातों में लगभग 57,000 रुपए हैं। ईरान इजराइल अमेरिका तनाव के कारण खाड़ी देशों में गंभीर स्थिति है। कतर में मिसाइल और ड्रोन हमलों से दहशत का माहौल है। जहां अररिया के तबरेज ने अपनी आंखों से हमले देखे, कामकाज ठप है और भारतीय नागरिक भयभीत हैं। बिहार विधानसभा में गुरुवार को एनडीए के 5 उम्मीदवारों ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश कुमार ने संयुक्त रूप से पर्चे जमा किए। बिहार एनडीए के 5 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। अमित शाह भी रहे मौजूद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण और आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय विकास हुआ। उन्होंने पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, बालिका साइकिल योजना शुरू की और जीविका समूहों से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को जोड़ा। होली के बाद भागलपुर में ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए रेलवे प्रशासन सतर्क हो गया है। डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता स्टेशन का निरीक्षण करेंगे। भीड़ नियंत्रण के लिए अस्थायी होल्डिंग एरिया, केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर प्रवेश, ऑनलाइन बुकिंग को बढ़ावा और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कैमरे जैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों का राइट्स टीम और डीआरएम ने संयुक्त निरीक्षण किया।
यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन परिसर में व्यवस्थित होल्डिंग एरिया बनाने और एफओबी रैंप से जोड़ने की योजना है। बांका और हंसडीहा के लिए विक्रमशिला एक्सप्रेस से कनेक्टिंग लोकल ट्रेन चलाने पर भी विचार हो रहा है। बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर को 50 किलोग्राम क्षमता वाली मोटर चालित ताड़फल गूदा निष्कर्षक मशीन के डिजाइन का पेटेंट मिला है। यह ऐतिहासिक पहल ताड़ आधारित आजीविका को सशक्त करेगी। मशीन कम श्रम में तीव्र और स्वच्छ गूदा निष्कर्षण सुनिश्चित करती है। नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन के बाद मुजफ्फरपुर में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। लोग उनके 2 दशक के शासनकाल और इस कदम के बिहार की राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों पर खुलकर राय दे रहे हैं। कुछ इसे एक युग का अंत मानते हैं तो कुछ इसे नए राजनीतिक बदलाव की शुरुआत के रूप में देखते हैं। होली की रात गया के फतेहपुर बाजार में एक बड़ी चोरी हुई। चोरों ने गैस कट्टर से प्रसिद्ध व्यवसायी बबलू कुमार की ज्वेलरी दुकान के 40 ताले काटकर लगभग 2 किलो चांदी के आभूषण चुरा लिए। तिजोरी काटने में असफल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन के बाद मुजफ्फरपुर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जदयू के पूर्व महासचिव शिशिर कुमार नीरज ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के हर फैसले को स्वीकार करेंगे। दरभंगा में भाजपा द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सिंहवाड़ा और घनश्यामपुर में हुए इन कार्यक्रमों में कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने समां बांध दिया। भाजपा नेताओं ने होली को भारतीय संस्कृति का जीवंत पर्व बताया। दरभंगा में होली के लिए सुधा डेयरी ने व्यापक तैयारी की है। त्योहार पर दूध और उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए इस बार लगभग 5 लाख टन दूध की व्यवस्था की गई है। 30 टन दही और 4 लाख दूध के पैकेट उपलब्ध होंगे। बांका में होली के उत्साह के बीच शिक्षकों को फरवरी का वेतन मिल गया है। करीब 12,000 शिक्षकों के बैंक खातों में 70 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा हुई, जिससे उनकी होली की खरीदारी शुरू हो गई थी। हालांकि कुछ नियोजित शिक्षकों को अभी वेतन नहीं मिला है। नेपाल में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है, जिसमें मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। किशनगंज सीमा से सटे झापा 5 सीट पर बालेन शाह और पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के बीच दिलचस्प मुकाबला है। कटिहार के आजमनगर में एक दामाद ने ससुराल में देसी कट्टा लहराकर हंगामा किया। मसरीकुल हक नामक व्यक्ति ने अपनी साली को कट्टे से धमकाया। परिवार के सदस्यों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। किशनगंज के पोठिया इस्लामपुर मुख्य सड़क पर फाटी पोखर तालाब के पास सोमवार देर रात एक कार अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई। इस भीषण हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही स्वर्गवास हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। वाहन में 7 लोग सवार थे। समय पर प्रमाणीकरण न कराने पर उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रुक सकती है। कुल 6.14 लाख में से 4.33 लाख का प्रमाणीकरण हो चुका है। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने सभी शेष लाभार्थियों से जल्द कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। रोशन खातून की पटना में इलाज के दौरान स्वर्गवास हो गई, जिसके बाद मधुबनी के घोघरडीहा में पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही से घटना गंभीर हुई। मुखिया पुत्र मंगनू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंगेर के जमालपुर में होली के दिन रंग के छींटे पड़ने से 2 समुदायों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से संभावित सांप्रदायिक तनाव टल गया। आदर्श थाना अध्यक्ष पंकज कुमार पासवान और एसीडीपीओ अभिषेक आनंद ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला, शांति बनाए रखने की अपील की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नई सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी और उन्हीं की मर्जी से नया मुख्यमंत्री बनेगा। सारण जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के मिश्रवलिया गांव में होली के दिन श्री राम जानकी जोड़ा मंदिर से राधा कृष्ण की मूर्ति चोरी हो गई। यह चौथी घटना है जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। 1 सप्ताह पहले भी अन्य मंदिर से मूर्ति चोरी हुई थी।
भोजपुरी अभिनेता गायक खेसारी लाल यादव को बाहुबली सुनील पांडे ने काराकाट सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। यह वही सीट है जहां से पवन सिंह चुनाव हार चुके हैं। नेपाल के सरलाही जिले की बलरा नगर पालिका में आम चुनाव के दौरान एक मतदान केंद्र पर झड़प और पथराव हुआ। सुरक्षा बलों के हस्तक्षेप से स्थिति नियंत्रण में आई और मतदान प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकी। कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना है। वैशाली के टॉप 10 वांछित अपराधी छोटू उर्फ इंद्रजीत कुमार को एसटीएफ और डीआईयू ने हाजीपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। उस पर 25,000 रुपए का इनाम था और वह पुलिस पर फायरिंग का मुख्य आरोपी था। पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल किया है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप 2026 वानखेड़े में आज स्पिन गेंदबाजी की जंग भी देखने को मिलेगी। इंग्लैंड भारत की तिकड़ी में आज किस स्पिनर का जलवा देखने को मिलेगा, यह देखना दिलचस्प होने वाला है। राजद नेता रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन और बिहार की बदलती सियासत पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कविता के माध्यम से बिना नाम लिए नीतीश कुमार और भाजपा पर निशाना साधा। गुरदासपुर में 5 हथियारबंद लुटेरों ने सुनार के घर घुसकर परिवार को बंधक बना लिया। आरोपित तिजोरी से 35 लाख नकद और सोने चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक संघर्षों पर दुनिया को महत्वपूर्ण संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान केवल सेना नहीं हो सकती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जदयू नेता ललन सिंह एक ही फ्लाइट से दिल्ली गए, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन के बाद यह यात्रा हुई है। चैत्र नवरात्र 19 मार्च को कलश स्थापना के साथ शुरू होगा, जो 28 मार्च को विजयादशमी के साथ समाप्त होगा। इसी के साथ हिंदू नव वर्ष 2083 का भी आगाज होगा। 27 मार्च को महानवमी और रामनवमी मनाई जाएगी, जिसमें पुष्य नक्षत्र का विशेष संयोग रहेगा। तेजस्वी यादव ने राबड़ी देवी के आवास पर भाजपा पर जनता को धोखा देने और नीतीश कुमार को हाईजैक करने का आरोप लगाया। उन्होंने नीतीश कुमार के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, कहा कि भाजपा ओबीसी और सामाजिक न्याय के नेताओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की भाजपा की रणनीति को जनादेश का अपमान बताया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा जदयू को समाप्त करना चाहती है और नीतीश को बिहार से दूर करना इसी का हिस्सा है। कांग्रेस नेताओं ने बिहार के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम पर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। जयराम रमेश ने इसे तख्ता पलट और जनादेश का विश्वासघात बताया। आनंद माधव ने कहा कि नीतीश कुमार भाजपा के षड्यंत्र का शिकार हुए हैं और भाजपा अपने सहयोगियों को निगल लेती है। नितिन नवीन ने बिहार से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। उन्होंने भावुक पोस्ट में बिहार और अपने क्षेत्र पटना पश्चिम बांकीपुर से गहरे जुड़ाव पर जोर दिया। नवीन ने कहा कि व्यक्ति अपनी जड़ों को छोड़कर बड़ा नहीं होता और बिहार उनकी कर्मभूमि है। पटना के बांकीपुर बस स्टैंड पर जल्द ही 5 सितारा ताज होटल का निर्माण होगा। पर्यटन विभाग और सारगा होटल प्राइवेट लिमिटेड ने पीपीपी मॉडल के तहत समझौता किया है। IHCL समूह द्वारा विकसित यह 500 कमरों वाला होटल जनवरी 2030 तक चालू हो जाएगा। होली के बाद यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दानापुर रेल मंडल ने विशेष तैयारी की है। पटना और दानापुर स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया, जिससे बिहार में उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल का अंत तय हो गया है। अब भाजपा नई सरकार बनाएगी और अगले मुख्यमंत्री का चयन करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन के साथ ही बिहार में नई सरकार के गठन की चर्चा तेज हो गई है। इसे नीतीश की गरिमापूर्ण विदाई के रूप में देखा जा रहा है, जो अपनी इच्छा से राज्यसभा जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में कानून व्यवस्था को अपनी यूएसपी बनाया। 2005 में सत्ता संभालने के बाद उन्होंने अपहरण उद्योग और संगठित अपराध पर लगाम लगाई, राज्य को माओवाद से मुक्त किया और पुलिसिंग में कई सुधार किए, जैसे स्पीडी ट्रायल,
पुलिस भर्ती, शराबबंदी और डायल 112 सेवा। राजधानी के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई अब पॉक्सो एक्ट के तहत भी जांच कर सकेगी। गृह विभाग ने संशोधित अधिसूचना जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आदेश पर देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संवैधानिक बदलाव हुए हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित कई जगहों के राज्यपाल और उपराज्यपाल बदले गए हैं। बिहार पुलिस के डॉग स्क्वाड में 30 प्रशिक्षित श्वान शामिल किए गए हैं, जिससे कुल संख्या 96 हो गई है। अगले साल तक इसे 150 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं, जिसका श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों को जाता है। उनकी सोच के अनुरूप अस्पतालों में अब 600 से अधिक मुफ्त दवाएं उपलब्ध हैं। विकास प्रबंधन संस्थान डीएमआई पटना में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कोर्स 2026 से 28 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। बंगाल के राज्यपाल C.V. आनंद बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस्तीफे के कारणों का आधिकारिक खुलासा अभी नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र इस महीने के अंत तक शुरू होने की संभावना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र इस महीने के अंत तक शुरू हो सकती है। उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि चूंकि पंचायत चुनाव खत्म हो चुका है और अब उसके नतीजे आ चुके हैं, इसलिए अगला सत्र 26 जुलाई से शुरू करने की तैयारी चल रही है। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर यूएस को शर्तों के साथ ऑफर दिया है। ईरान की ओर से कहा गया है कि वे कुछ शर्तों के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने को तैयार है। इस खबर से भारतीय शेयर बाजार में रौनक लौट आई है। ईरान का युद्ध पिछले 6 दिनों से जारी है। इस जंग ने मिडिल ईस्ट में काफी तनाव बढ़ा दिया है, जिस कारण यूरोप और एशिया के देशों के लिए गल्फ कंट्री से एनर्जी की सप्लाई रुकी हुई है। ईरान ने होर्मुज़ जलमार्ग को बंद कर दिया है, जहां से वैश्विक सप्लाई का 20% तेल और एनर्जी होकर गुजरता है। इस घटना के बाद कच्चे तेल के दाम में तगड़ी उछाल आई है, जो $85 प्रति बैरल पर पहुंच चुका है और आगे भी तेजी का अनुमान है। लेकिन सेफ असेट कहे जाने वाले गोल्ड सिल्वर के दाम में गिरावट देखी जा रही है। मल्टी कमोडिटी मार्केट MCX में सोने और चांदी का भाव कम हुआ है। गुरुवार को अप्रैल वायदा के लिए सोना 1,000 रुपये गिरकर 1.60 हजार रुपये पर आ गया था। इसी तरह चांदी के भाव में भी गिरावट आई थी। मार्च वायदा के लिए 1 किलो चांदी का भाव 7,500 रुपये टूटकर 2.58 लाख रुपये पर पहुंच गई थी। हालांकि अभी इसमें थोड़ी रिकवरी देखी जा रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जंग से पहले ही सोने और चांदी के भाव में भारी उछाल आई थी। साथ ही जंग के दौरान भी इन एसेट में तेजी देखी गई थी, लेकिन अब निवेशक इसमें से भी मुनाफा वसूली कर रहे हैं और कैश अपने पास रखना चाहते हैं। दूसरी ओर इंटरनेशनल मार्केट में सोने चांदी के भाव में अस्थिरता बनी हुई है। चांदी का स्पॉट प्राइस $85 से घटकर $83 पर आ चुका है। 3 मार्च की उछाल के बाद इसमें 15% की गिरावट आई थी। हालांकि अभी ये रिकवरी मोड में है। इसी तरह सोने का भाव $5,626.80 से गिरकर $5,200 पर कारोबार कर रहा है। जंग से पहले सोने और चांदी के भाव में भारी उछाल थी। MCX पर सोने का रिकॉर्ड हाई लेवल 1.93 लाख रुपए है, जबकि चांदी का रिकॉर्ड प्राइस 4.20 लाख रुपए है। ऐसे में देखा जाए तो सोना अपने रिकॉर्ड हाई से 33,000 रुपये सस्ता है और चांदी 1.62 लाख रुपये सस्ती है। सोने और चांदी के दाम में गिरावट के साथ ही सोने और चांदी ETF के भाव में भी गिरावट आई है। बुधवार को गोल्ड ETF 4% तक गिर गया था, जबकि सिल्वर ETF 8% तक टूट चुका था। गुरुवार को भी गोल्ड ETF में 2% की गिरावट है और सिल्वर ETF में 4% की। नोट: किसी भी तरह की खरीदारी से पहले योग्य वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें।